टीम इंडिया की विश्व कप जीत के हीरो युवराज सिंह एक बार फिर से मैदान में वापसी कर रहे हैं। 18 सितंबर से श्रीलंका में खेले जाने वाले T20 विश्व कप के लिए चुने गए 15 खिलाड़ियों में युवराज सिंह भी हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया के लिए पहला मैच खेलने वाला हूं, क्योंकि ये तो काफी ऑलमोस्ट 1 साल के बाद खेल रहा हूं और आई थिंक वर्ल्ड कप 2011 के बाद मैं कोई वनडे मैच या T20 मैच भी नहीं खेला। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुख्य चयनकर्ता के श्रीकांत ने कहा कि युवराज सिंह फिट हैं और उनकी टीम में वापसी से भारत के विश्व कप जीतने की उम्मीद और पुख्ता होगी। And we are very happy that Yuvraj Singh has been declared fit. And as you all know, that Yuvraj Singh is a very crucial factor. I mean, if he gets going, he can win matches single-handed for us. And don't forget the 2007 World Cup, he was the man of series. And 2011 World Cup, Yuvraj Singh was the man of series. And we are hoping that Yuvraj Singh will continue. And he's fought his way back. We really appreciate the kind of effort put in by Yuvraj Singh. And because Yuvraj Singh will be a great factor from the Indian cricket's point of view. And it's very good to see Yuvraj Singh back in the Indian team and starting out with the World Cup T20. And I'm sure with this kind of a combination that we have selected, we will definitely have a great chance of winning the T20 World Cup. अमेरिका में जर्म सेल कैंसर का इलाज कराने के बाद युवराज सिंह 8 अप्रैल 2012 को भारत वापस आए थे। उसके बाद युवराज ने कुछ दिन आराम किया और फिर NCA चले गए। NCA में युवी ने अपनी फिटनेस पर काम किया और कुछ मैच भी खेले। युवी की वापसी से उनके ज्यादातर साथी खिलाड़ी खुश हैं। टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन का मानना है कि युवराज की वापसी टीम के लिए काफी अहम रहेगी। What I am today is partly because of UV, because the first time I broke into some kind of great cricket was when UV was a captain of a challenger side, and he actually encouraged me and motivated me a lot to actually move ahead in my career. So I'm very pleased that he's back for first starters. I'll be very happy if he's back with a bang, getting some runs and wickets as well. लेकिन युवराज सिंह की टीम में इतनी जल्द वापसी पर कुछ पूर्व खिलाड़ियों को आश्चर्य हुआ है। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने युवराज को वापसी के लिए शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन सौरव को युवराज के चयन पर आश्चर्य भी है। Yuvraj, I'm a bit surprised. I just wish he physically stays well because he's come out of a big whatever you say disappointment, and he's recovered, which is the best thing it can happen. But it's not been a long time, so I hope he sustains it, and I wish and pray that he does. सौरव ने साफ तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इशारों में कुछ सवाल जरूर उठाए। क्या युवराज कैंसर के इलाज के बाद मैच फिट हैं? अगर हैं भी, तो क्या वो इस फिटनेस को लंबे समय तक बरकरार रख पाएंगे? पॉजिटिव स्टार्ट मैं स्वागत करता हूं युवराज सिंह का, जिस तरह से उनका सिलेक्शन किया गया, लेकिन बहुत सारे प्रश्न चिन्ह सामने आते हैं, क्योंकि मुझे ये पूछना है सबसे पहले तो मैं चयनकर्ता से पूछूंगा कि क्या उन्होंने युवराज सिंह को खेलते हुए देखा, मैच फिटनेस किस तरह से उनकी है, क्या वो 2020 गेम में पूरे 110% अपना दे सकेंगे। युवराज के पास T20 विश्व कप से पहले अभी लगभग 1.25 महीने का वक्त और है। इस दौरान युवराज को इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। उन्हें साबित करना होगा कि वो फिजिकली फिट हैं और खास तौर से मैच फिट हैं। हर एक खिलाड़ी को मैच फिटनेस की जरूरत होती है। कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी के बाद जो वापस आते हैं, उनको भी मैच फिटनेस की जरूरत होती है, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर लें, आप जितने सारे प्रैक्टिस कर लें, पर मैच फिटनेस की बात अलग होती है और वो तभी आपको मिल पाएगा जब आप मैच खेलेंगे। वहां पर अपने आप फिटनेस को टेस्ट कर सकते हैं। युवराज इस बात से भी खुश हैं कि क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट से उनकी वापसी हो रही है। आई डोंट थिंक टेस्ट मैच के लिए मैं अभी रेडी हूँ, क्योंकि टेस्ट मैच के लिए मैं अभी रेडी हूँ, क्योंकि 5 दिन का मैच बॉडी पे मुश्किल होता है बहुत। और आई थिंक धीरे T20 के बाद आई कैन असेस वेयर इज माय बॉडी गोइंग। उसके बाद अक्टूबर में एक ब्रेक भी है, तो आई थिंक दैट विल वर्क रियली वेल फॉर मी। उसके बाद आई एम श्योर आई विल बी मच स्ट्रॉन्गर। कैंसर पर जीत दर्ज करने वाले युवराज सिंह की असली परीक्षा तब होगी जब वो श्रीलंका में मैदान में उतरेंगे। उम्मीद है युवी उस जंग में भी जीतेंगे। उसको ज्यादा मेरा फिक्र था, उसको अपना फिक्र नहीं था। उसको पता नहीं अंदर से जैसे था कि मैं ठीक हूँ, मेरे को ये नहीं हो सकता।
2011 में आईपीएल के बाद मैदान से युवराज के ओझल होने के बाद हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि युवराज को हुआ क्या है। हर तरफ चर्चा थी कि युवराज बीमार है। कई अफवाहें थी, कई कयास थे, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। युवराज की बीमारी को लेकर उठे सवालों का जवाब देने सामने आई उनकी मां शबनम सिंह। 2011 के आईपीएल के बाद शबनम सिंह ने पहली बार इस बात का खुलासा किया कि युवराज को आखिर हुआ क्या है। युवराज आईपीएल के बाद अपने आप को काफी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने उसके टेस्ट कराए तो उसके लंग में प्रॉब्लम था जो डॉक्टर विच नीडेड सीरियस, उसको मेडिकेशन चाहिए था। फेफड़े में ट्यूमर का जिक्र आते ही कैंसर का खौफ सताने लगा। युवराज और उनकी मां के लिए युवराज के कैंसर को स्वीकारना आसान नहीं था। एकदम से हमें बहुत झटका लगा और क्या कहते हैं, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये हमारे साथ हो सकता है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी युवराज ना तो खुद कमजोर पड़े और ना ही अपनी मां को कमजोर पड़ने दिया। युवराज अपने कैंसर का इलाज कराने इस साल जनवरी में अमेरिका गए। अमेरिका के बॉस्टन शहर में मशहूर साइकिलिस्ट लांस आर्मस्ट्रांग का इलाज करने वाले डॉक्टर लॉरेंस एनहॉर्न से उन्होंने अपना इलाज करवाया। इस दौरान युवराज ने कैंसर से विजय पाने वाले मशहूर साइकिलिस्ट लांस आर्मस्ट्रांग की जीवनी पढ़ी। इस जीवनी ने उनका मनोबल और बढ़ाया और कैंसर से लड़ने की शक्ति दी। अमेरिका में 3 चरणों में उनकी केमोथेरेपी हुई। करीब 2.5 महीने तक अमेरिका में उनका कैंसर का इलाज चला। आखिरकार अमेरिका में जर्म सेल कैंसर का इलाज करवाकर 9 अप्रैल को युवराज भारत लौटे। लौटने के बाद युवराज ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा था कि अमेरिका में जब उनका इलाज चल रहा था तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो कभी वापस अपने देश लौट पाएंगे। अमेरिका में ऐसे रह के लगा था कि मैं कभी वापस जाऊंगा ही, तो I was just happy to see, back in India, इतनी हलचल, आप लोग। युवराज ने इलाज के दौरान अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब आसपास बूढ़े और जवान लोगों को वो भागते हुए देखते थे तो उनकी भी इच्छा होती थी कि वो भी उन लोगों के साथ भागे और भागते हुए अपने देश भारत वापस पहुंच जाए। When I was in America, बूढ़े बच्चे जवान सब भाग रहे होते थे मेरे घर के पीछे, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी इनके साथ भाग जाऊँ और भागता भागता इंडिया पहुँच जाऊँ। बट thoughts are very different from what you're going through. So लगता था कि यार ये 60-70 साल लोग भाग रहे हैं और मैं भी नहीं भाग पाया। बट इट्स अनफॉर्चुनेट, बट आई एम श्योर मैं भी एक दिन भागूंगा उनकी तरह। युवराज ने इसके बाद 3 महीने दिन रात एक कर दिया। बेंगलोर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी जमकर ट्रेनिंग की। लक्ष्य साफ था कि 2020 वर्ल्ड कप में फिर से वापसी करनी है। युवराज सिंह को तो ये लगा था कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म है, क्रिकेट करियर तो खैर दूसरी स्टेज है। उम्मीद करता हूँ कि 20 सितंबर को मैं 20 सितंबर से पहले फील्ड पे आ जाऊँ। युवराज जो चाहते थे वो उन्होंने कर दिखाया। T20 विश्व कप के लिए उनकी फिर से टीम में वापसी हो गई है। कैंसर को हराकर उन्होंने जिंदगी का गेम जीत लिया है। अब मैदान पर फिर से चैंपियन बनकर दिखाना तो उनके लिए सिर्फ एक औपचारिकता भर होगी।